हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 11वीं के अध्याय नंबर 7 यानी प्राणियों में संरचनात्मक संगठन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से मेढक के पीवाईक्यूज हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मेढक में वृक्ककीय निवाहिका तंत्र एक विशेष शिरा संयोजन है जो निम्नलिखित को जोड़ने का कार्य करता है। ऑप्शन ए यकृत और आंत्र को, ऑप्शन बी यकृत और वृक्क को, ऑप्शन सी वृक्क और आंत्र को, ऑप्शन डी वृक्क और शरीर का निचला भाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वृक्क और शरीर का निचला भाग वृक्क निवाहिका तंत्र जोड़ता है, जबकि आंत्र और यकृत को यकृत निवाहिका तंत्र जोड़ता है। अगला प्रश्न है, मेढक जल में त्वचा और मुख गुहा और थल पर त्वचा, मुख गुहा और फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। निम्नलिखित कथनों को चुनें। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए, यह कथन जल के लिए सत्य है परंतु थल के लिए असत्य है। ऑप्शन बी, यह कथन जल और थल पर्यावरण दोनों के लिए सत्य है। और सी, जल के लिए असत्य है परंतु थल के लिए सत्य है। और डी में दोनों के लिए असत्य है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यह जल के लिए तो असत्य है परंतु थल के लिए सत्य है। क्योंकि मेढक जल और ग्रीष्म निष्क्रियता और शीत निष्क्रियता में केवल और केवल त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं, जबकि तल पर आर्द्र त्वचा, फेफड़ों और मुख गुहा ग्रसनी तीनों के द्वारा श्वसन करते हैं। और लार्वा जो होते हैं जल में लोम द्वारा श्वसन करते हैं। अगला प्रश्न है, उस रुधिर वाहिका का क्या नाम है जो मेढक में विऑक्सीजनित रुधिर का शरीर से हृदय में वहन करती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाशिरा। दोस्तों, ये महाशिरा जो होती है ये डीऑक्सीजनित ब्लड को शिरा कोटर के थ्रू डायलिंड में डालती है। अगला प्रश्न है, मेढक का हृदय शरीर से बाहर निकलने के पश्चात कुछ समय तक धड़कता रहता है, क्यों? इसका सही उत्तर होगा हृदय पेशीजनित प्रकृति का होता है और इनमें स्व उत्तेजन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। मेढक का हृदय जो होता है वो मायोजनिक यानी पेशीजनित होता है। अब पेशीजनित का मतलब होता है ऐसे हृदय जिसमें संकुचन के आवेग हृदय के अंदर ही उत्पन्न होते हों, वही मायोजनिक हार्ट कहलाता है। और इसमें संकुचन की तरंग जो होती है वो साइनस विनोसस से उत्पन्न होती है और साइनस विनोसस की जो भित्ति होती है वो दोनों आलिंदों में फैल जाती है और हृदय स्पंदन शुरू करती है। इसी कारण से जब तक मेढक के हृदय को एटीपी मिलता रहता है यह लगातार धड़कता रहता है। अगला प्रश्न है, मेढक मानव से किसकी उपस्थिति में भिन्न है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रकीय लाल रक्त कणिकाएं। मेढक में केंद्रक उपस्थित होता है जबकि मानव में आरबीसी केंद्रक विहीन होती है। अगला प्रश्न है, मेढक में जीभ की सतह जुड़ी हुई होती है। ये दोस्तों हायाइड उपकरण यानी कंटिका उपकरण। मनुष्य के विपरीत मेढक के जीभ जो होते हैं वो गले की तरफ से नहीं बल्कि निचले धड़ से यानी सामने वाले हिस्से से जुड़ी होती है और यह शिकार को पकड़ने में मदद भी करती है। अगला प्रश्न है, मेढक में अंडाकार ग्वाक्ष यानी कि ओवल विंडो है। यह मेढक के कान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो कि एक छोटा अंडाकार छिद्र होता है, मध्य और अंतःकण के बीच की दीवार में स्थित होता है। तो हमारी डेफिनेशन के हिसाब से इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मेढक का वृक्क है। ये मीजोनेफ्रिक होता है यानी मध्य वृक्क, और पश्च वृक्क जो होता है वो मनुष्य में होता है, जबकि लार्वा में प्राक वृक्क होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य वृक्क। अगला प्रश्न है, मेढक में श्लेष्मा बनाने में मदद करता है। पहली बात तो दोस्तों, श्लेष्मा बनाने में मेढक का त्वचा मदद करता है। अब मोटी त्वचा की, सूखी त्वचा की, चिकनी त्वचा की, नम त्वचा, तो मेढक का त्वचा जो होता है वो पतली होती है और आर्द्र होती है यानी नम होती है और श्लेष्मा बनाने में मदद करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नम त्वचा। अब अगला प्रश्न है, भारत का बुल फ्रॉग है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, राना टिग्रीना। अब अगला और आखिरी प्रश्न है, टेडपोल युक्त जल में थायरॉक्सिन या आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा मिलाने पर टेडपोलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? टेडपोल यानी कि मेढक ही होता है, इसका मतलब ये लार्वा अवस्था में टेडपोल कहलाते हैं। और ये जो थायरॉक्सिन या आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा मिलाई जाती है टेडपोलों में, तो ये प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है और ये जो कायांतरण की प्रक्रिया है वो तीव्र हो जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। धन्यवाद।